Hello everyone, welcome to AGPS Academy. I am Pravesh Rawat. Today I am going to start a new course for RRB, ALP and Technician. क्योंकि आजकल रेलवे में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं, तो इसको देखते हुए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है ऑनलाइन में। रेलवे में जो भी वैकेंसी आ रही है, जैसे लेटेस्ट में आप ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, अभी ALP की वैकेंसीज हैं और उसके साथ में टेक्नीशियन की भी वैकेंसी अब 28 तारीख से भरनी शुरू होंगी। तो इसको देख के हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है ऑनलाइन, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। I will teach you math with simple and short tricks to make your question more easy and short in exam। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने को तो सभी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जो टाइम जो कंज्यूम करते हैं, अगर ऑर्डिनरी तरीके से करोगे तो आपके वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जिस वजह से आप क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से आपके क्वेश्चन करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको जितने ईजी वे में हो सके उतने में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में सबसे पहले नंबर सिस्टम ही शुरू किया जाता है। तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज के, जो आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 883 मल्टीप्लाई 883 माइनस 117 गुणा 117। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कैसे करेंगे इसको? अगर सिंपल तरीके से करने को बैठो कि इस दोनों को आपस में पहले गुणा करो, फिर इन दोनों को गुणा करो और बीच में करके क्या करो, इसको गुणा करो 883 को 883 से और 100। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117। तो कैसे करेंगे? अगर सिंपल तरीके से जैसे आप करते आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए और बीच में माइनस लगा दीजिए इन दोनों के, ठीक है। अब ऐसे करोगे तो ये बड़ी संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करने में आपको समय लगेगा। तो इस समय को हमें बचाना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम ए मान लेते हैं 883 को और बी मान लेते हैं 117 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्योंकि हमने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ये हमारे माइंड में सेट होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम बिल्कुल अपना समय बचाते हुए क्या करेंगे, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो सिंपल क्या कीजिए, 883 को पहले सबसे पहले 117 में जमा कर दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई इसी को माइनस कर दीजिए 117 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, इनको जब माइनस करेंगे तो 6 and 7 766 ये आ गया आपका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 766 और यहाँ पे 1000 है तो 3 0 साथ में, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 220 मल्टीप्लाई 220 माइनस 180 इंटू 180। अब जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, सेम उसी फॉर्मेट सेम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भी वही हिसाब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, पहले इन दोनों को सिंपल तरीके से क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 400 और इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16 और 3 0 आपकी लग गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे हजारों में आए चाहे लाखों में आए, आप इसको आराम से तरीके से कर सकते हैं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि इससे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनेगा ये। तो उसको हम क्या करेंगे, जितने अब देखिए अभी तो आपको टाइम लग रहा होगा कि आप देख रहे हैं कि हाँ ए स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर, इतने चक्कर में कहाँ से पढ़ना, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू अपने दिमाग में सोचेंगे तो ये चीज़ आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको इससे माइंड में ही जमा कर दिया तो आपको पता है कि इन दोनों को जमा करने पे 400 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना 40 का गैप आ रहा है, सिंपल 40 से गुना करो, 4 चौके 16 और सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। शुरू में आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपके एक बार माइंड में सेट हो गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 104 गुणा में
96। अब आप समझोगे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप बचपन से करते आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, कि जैसे कैसे करते थे स्कूल में, 104 लिखा और 96 लिखा तो सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन कराने का क्या मकसद है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार तो, लेकिन यहाँ पे 104 की जगह समझ लीजिए 1004 हो सकता है, 2004 हो सकता है, 3004 हो सकता है। और 96 यहाँ पे आपको इजी पड़ रहा है, वहाँ पे क्या हो सकता है 996 हो सकता है, 1996 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे ना। तो उसको क्या एक सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 104 को 96 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कैसे करेंगे इसको। अब देखिए इन दोनों में एक कॉमन सी चीज देखिए कि जो इनके जिसके वो सेंटर में आती है, इनके सेंटर में क्या आता है, समझ लो 100 है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 100 है, अगर 100 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 104। और वैसे ही अगर 100 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 96। आपको ऐसे ही तरीके से क्या करना है कि कोई ऐसी कॉमन देख लेनी बीच में चीज, जैसे मान लीजिए 104 की जगह 1005 है और 96 की जगह 995 है। अब उसमें अगर आपको देखा जाए तो क्या करेंगे उस टाइम पे आप 1000 प्लस में 5 और वहाँ पे 1000 माइनस में 5, क्योंकि आपको ए और बी की फॉर्मेट में इनको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, ए हमारा 4 बन गया, बी हमारा सॉरी ए हमारा 100 बन गया, बी हमारा 4 बन गया। तो ये किस फॉर्मेट में आ गए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मेट ये आ चुके हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होते हैं, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में दे रखा था, उसको हमने चेंज करके इसमें करा था कन्वर्ट, है ना। तो क्या करेंगे इसको सिंपल तरीके से, अब ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 100 का स्क्वायर। अब देखिए जिस भी संख्या के अंत में अगर 100 है, 100 सॉरी या 0 है, ठीक है, 0 दे रखा है, चाहे वो 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है। अगर 1 दे रखा हो लास्ट में 0 लगी है तो उसका आसान कोई भी होता ही नहीं है स्क्वायर निकालना किसी संख्या का, ठीक है। इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट में चेंज किया। अगर मान लो 20 का भी रख लो तब भी, अगर 20 भी आ गया, यहाँ पे 200 भी आता तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 और 2 जीरो लगी है तो 2 जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा 4 जीरो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब 100 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो और लिख दो, सिंपल, और कुछ नहीं। 4 का स्क्वायर निकाला 16। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 8 9 एंड 9, 1984 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी टाइप में क्वेश्चन और दिया होगा आपको, 204 और गुणा में 196, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि 204 को मल्टीप्लाई कीजिए 196 के साथ। आपने पहले जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से होगा। क्या किया इस बार, क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट निकल गया यहाँ पे 200 में 4 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 204, और 200 में 4 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 196। तो अब 200 को स्क्वायर निकालिए, यहाँ पे क्या बनेगा 200 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा दी, और माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। अब इस बार देखिए इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4 8 और 9 3, एक 9 यहाँ पे हो रहेगा ना, 39,984। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 22 की घात 23 का इकाई का अंक कितना होगा। अब देखिए किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इसका आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। अब समझिए अगर 22 को 23 की घात 23 का मतलब है 22 को 23 बार लिखना। अब अगर ऐसे लिखते चलोगे जब मल्टीप्लाई करते चलोगे तो कहाँ तक ही पहुंचोगे आप, है ना। लाखों करोड़ों में इसका आंसर आएगा, उतने में आपका कितना टाइम वेस्ट होगा और आपका एग्जाम बाकी करके चले जाएंगे, आप उसी को 22 की घात ही निकालते रह जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने सबसे पहले देखना है इकाई का अंक। अब जो दे रखा है नीचे उसका इकाई का अंक क्या है 2, और जो घात है उसके भी इकाई का अंक देखना है, उसके इकाई का अंक है 3। अब 2 की घात 3 निकालना आसान है या 22 की घात 23, 2 की घात 3 आसान पड़ रहा है। तो 2 की घात 3 क्या होती है, 2 गुणा 2 यानी क्या आ गई इसकी 8, यानी ये क्या हो गया आंसर आ गया। तो आपको सिंपल तरीके से अगर इकाई का अंक निकालना तो क्या करना है, आपकी जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक
और जो घात दे रखी है उसके इकाई अंक ले लेना और उसकी घात निकालोगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा अगर इकाई अंक निकालोगे, जब दहाई या सैकड़ा के अंक पे जाओगे तब इकाई के और दूसरे जो हासिल वगैरह बची होती है वो भी ऐड होती है, लेकिन जब इकाई के अंक की बात की जाए तो वहां पे सिंपली जितनी घात दी रखी होती है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 73 की पावर 25 का इकाई अंक कितना है? जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम तरीके से ये भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया सेम अप्रोच के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो क्या किया, इकाई अंक देखा, जब संख्या का इकाई अंक 3 है और घात का इकाई अंक 5 दे रखा है, तो 3 की घात 5 क्या होगी, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख लिया। अब कीजिए मल्टीप्लाई, 3 गुणा 3 9, 9 3 27, 27 ये 81 और 81 ये 243, ये 243 आ गया। उसका इकाई अंक देखिए, क्योंकि आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इकाई अंक क्या आएगा आपका 3, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चन और करवाऊँ तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो छोटी से छोटी बनाई जाए। अभी स्टार्टिंग का फेस है, इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी बना रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे, आप लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे, 1-1 घंटे की या फिर जितना भी पूरी क्लास है उसकी वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। और प्लस हम लाइव आना भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग का फेस है इसलिए हम वीडियो थोड़ी छोटी रख रहे हैं, जिससे आप लोगों के लिए बेनिफिट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अब इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी अपने दोस्तों वगैरह से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।